थी, यही सुन रहे थे। अभी की माँ कुछ और कैसे है, किस मामले में है? ये दोष, ये दुर्गुण आया कहाँ से? कहाँ से आया ये संस्कार? इसमें भरा कहाँ से? इसी समाज से, इसी माता पिता से, यही से, गांव से, घर से। कहाँ से? विदेश से आए हैं संस्कार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार। पहले की माँ अपने साड़ी और बिछावन टट्टी पिसाब पैखाना से सड़ा देते थे, अपना शरीर भी, अपने सुंदरता को कुरूपता में बदल देती थी बच्चे के लिए। अभी तो कहते न गोभी बैगन आलू सब हाइब्रिड निकल गया है, ऐसे कहते धान भी हाइब्रिड लगाते किसान, लेकिन स्वाद है उसमें। गोभी देखिएगा इतना बड़ा बड़ा, देखने में खूब सुंदर, लेकिन उसमें स्वाद, बच्चे भी हो गया हाइब्रिड, उसमें कोई संस्कार है क्या? नहीं। चाहते तो जीवन में सुख है, लेकिन उससे उसके बदला क्या मिल रहा है? दुख। तो हम दोष लगाते हैं ऊपर वाला को कि नीचे वाला को? दोषी किसको ठहराते हैं कि ये जीवन में जितना दुख है ये सब ऊपर वाला हमें वही करने के लिए ऊपर बैठे हैं, सबको दुख देने के लिए। ऊपर वाला ना तो किसी को दुख देते हैं ना तो किसी को सुख। ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, का जीवन में जितने दुख देखते हैं निज दोषों की कारण है, पर जिसको इसका ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। असत्संग बिना जग में मानव ओ मति गति पाना क्या जाने। कभी बच्चे को लेकर के सत्संग में आने का कोशिश नहीं करते। ये सत्संग में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? रिटायर सब। क्या बूढ़ा बूढ़ी को कोई काम नहीं तो सत्संग में जाइए। ये सत्संग किसके लिए है? बुजुर्ग आदमी के लिए, जवान के लिए नहीं। जवान क्या करेगा? कितने ऐसे नौजवान भाई कहते हैं कि हम लोगों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग का समय कुछ और होता है। सत्संग कब करना चाहिए? बुढ़ापा में। नहीं होगा, बुढ़ापा में सत्संग होने वाला नहीं होगा। जो भी कुछ होता है जवानी में होता है। धन अर्जन करना है जवानी में होगा, बाल बच्चा पैदा करना है जवानी में, जो भी विद्या अर्जन करना है वो भी जवानी में होगा। और सत्संग चाहते कि बुढ़ापा में हो। कितने ऐसे घरों में देखते माता पिता सत्संगी है, बेटा शराबी। माता पिता सत्संगी है और बेटा क्या है? शराबी। ऐसा क्यों? आप लोग इंतजार करते हैं कि बुढ़ापा आएगी तब जाएंगे सत्संग में, तो बच्चे का संस्कार तो पहले बिगाड़ करके रख दिए। सत्संग में युवक और युवतियों की जरूरत है ताकि उसके आने वाला पीढ़ी जो संस्कारी हो, अच्छे सच्चे ज्ञान मिले उसे सत्संग से। लेकिन सत्संग से इतना नफरत है, इतना पाप समझते हैं सत्संग में आना कि क्या कहा जाए। एक व्यक्ति कह रहे थे इस सत्संग में अक्सर लोग क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। सत्संग में कहते हैं मांस नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, शराब नहीं पीजिए, यही सब महात्मा बकवास करते हैं, इसलिए सत्संग लोग सुनना पसंद नहीं करते। और खाने पीने के लिए ही बना है। यदि अभी जवानी में नहीं खाए पिएंगे तो बुढ़ापा में क्या होगा? ये खाने पीने के लिए बना है। और यदि जवानी से खा रहे हैं तो बुढ़ापा में कैसे छोड़ दे? इस आत्मा को, इस जीव को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए उसका ज्ञान तो वेद शास्त्र से भी पार कर गया। ये कथनी है कि जब नहीं छोड़े हैं, जवानी से बच्चे से खाए पिए हैं, तो आज क्यों छोड़ दे? उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाई मेरे बंधुओं, छूट जाएगा पल में सब कुछ। ये शरीर भी छूटने में पलक झपकते कम छूट जाएगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। छोड़ना तो पड़ेगा, सब कुछ छूट जाएगा। एकाएक अचानक छूट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। महल अटारी धन संपत्ति ना
पोता पत्नी जो भी रिश्ते नाते यहाँ के जो भी कुछ किए हैं, ये मेरा मेरा हाय हाय गलत सलत करके ये सारा छूटने वाला है, छूट जाएंगे। देखते ही देखते कब छूट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपने जीवन को सजाने के लिए चाहते हैं, संभालने के लिए चाहते हैं, सुशोभित बनाने के लिए चाहते हैं, सुंदर बनाने के लिए चाहते हैं। तो हमारी माँ बहन चेहरा को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, ये सत्संग ही एक ब्यूटी पार्लर है कि आपको जीवन सजेंगे, यहाँ आपका जीवन का निखार सुंदरता होगी। ये ऊपर का चेहरा सजाने के लिए रुपया टका दे करके वहाँ जाते हैं और 10-20 दिन महीना के दिन में फिर जसका तस हो जाता है। लेकिन ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में यदि आएंगे और एक बार ये रंग यदि चढ़ जाए आपके जीवन में तो ये संसार की भवसागर से पार उठा